बच्चों, आज हम पाठ 8 अगर पेड़ भी चलते होते का भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य कर रहे थे। हम पिछली वीडियो में भी हमने इसका अभ्यास कार्य किया था। आज हम उससे आगे पेज नंबर 18 और 19 करेंगे। तो इसको करने से पहले एक बार हम हमने क्या काम किया इस पाठ में, भाषा अभ्यास में, उसके बारे में हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि हमने पहले प्रश्न में हमने की थी कि कविता के आधार पर हमने पंक्तियों को पूरा किया था। ठीक है, विकल्प दिए हुए थे, इन विकल्प में से सही विकल्प के द्वारा इन पंक्तियों को पूरा किया। फिर प्रश्न नंबर 2 में हमने उल्टे अर्थ वाले शब्द किए थे। जो हमें बॉक्स में उल्टे शब्द के अर्थ दिए हुए थे उनको हमने शब्दों के बिल्कुल सामने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में हमने काम वाले शब्दों को छांट कर लिखना था। काम वाले शब्द कौन से होते हैं? क्रिया शब्द। क्रिया शब्दों को काम वाले शब्द बोलते हैं। किसे बोलते हैं? क्रिया शब्दों को काम वाले शब्द बोलते हैं। और जो नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे वाक्य दिए हुए हैं, 4 वाक्य दिए हुए थे, इसमें से हमने काम वाले वाक्य को शब्दों को छांटा और उसके बिल्कुल सामने काम वाले शब्दों के सामने लिख दिया। और लिखते समय हमने ध्यान भी दिया कि हमने हैंडराइटिंग साफ रखी और एक साइड पे लिखा तो दूसरा दूसरी साइड पे लिखा। नेक्स्ट हमने कविता में से ड और ढ वाले शब्दों को छांट कर लिखा। और मैंने यहाँ पर बताया था कि कुछ शब्द कविता में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से लिखी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में हमने आधा स और त वाले शब्द लिखे, स्त वाले। ठीक है, सुस्ताते शब्द की तरह, जिसमें स आधा और त। फिर नेक्स्ट हमने प्रश्न किया था अनेक नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखे। बहुवचन यानी कि वचन बदलो। मैंने बताया था आपको कि वचन बदलो अगर प्रश्न होता है तो उसमें शब्द एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अगर एक वचन है तो बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन शब्द दिया हुआ तो हमने उसका एक वचन करना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन शब्दों के बहुवचन लिखने हैं हमने। तो बहुवचन हमने एक से अनेक बना दिया है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7। हमने देखिए किया शब्द जाल। पेड़ों के नाम है, ये शब्द जाल है। इसमें से हमने पेड़ों के नाम को छांटा, उसके सर्कल लगाया है ना। और उसके बाद हमने पेड़ों के नाम थे बिल्कुल इसके सामने लिखे, जैसे शीशम, गुलमोहर, अशोक, पीपल, नीम, बरगद। ठीक है, और इनके हमने सर्कल भी लगाए। इतना कार्य हमने किया। इसके बाद हमने एक पत्र भी किया था, आपको याद होगा। कल हमने पत्र को पढ़ा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बता रही हूँ कि पत्र को लिखते समय हमें क्या करना होता है। जब हम किसी को, अपने सगे संबंधी या अपने दोस्त मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम वहाँ पर सबसे पहले जो है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, पहले होता था राइट साइड पे लिखते थे, लेकिन अब पत्र को लिखने की विधि बदल गई है। अब हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम अपने जहाँ पर हम रहते हैं उसका एड्रेस लिखना होता है, लेकिन हम यहाँ पर अपना एड्रेस वैसा नहीं लिखकर बल्कि परीक्षा भवन, ऊपर क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। और कहाँ रहते हैं, कहाँ परीक्षा हो रही है? नाहन में हो रही है। फिर दिनांक लिखते हैं हम कि हमने कहाँ से ये पत्र लिखा, परीक्षा भवन से लिखा, नाहन में लिखा, और दिनांक कौन सी है उसके आधार पर। फिर हमने इस पत्र में ये देखा कि ये पत्र हमने किसको लिखना है? नानी जी को लिखना है। नानी जी क्या है? हमारी पूजनीय, आदरणीय, सम्मान देने वाली है। उनको सम्मान देना है, तो सम्मान देने के लिए हम जो शब्दों का कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे कि पूज्य या पूजनीय, आदरणीय नानी जी। फिर हम संबोधित करने के बाद हम उनको नमस्कार भी करेंगे, चरण स्पर्श भी बोलेंगे या नमस्कार करेंगे या फिर सादर प्रणाम बोलेंगे। तो वो हमने लिखने हैं। फिर उसके बाद हमने हालचाल पूछना है और फिर अपनी कविता के बारे में जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में लिखना है। फिर लास्ट में हमने ध्यान देना है कि घर में अगर जो भी है हम उनके हालचाल पूछेंगे, जैसे नाना जी हैं, मामी हैं, मामा हैं, वो कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। और फिर अपना लास्ट में आपने अपना नाम लिखना है। जो भी आप, लड़का है तो लड़का अपना नाम लिखेगा और लड़की है
तो वो अपना नाम लिखेगी। इस प्रकार से हमने इस पत्र को लिखना है। अब इसमें यहाँ पर थोड़े से जो है संकेत दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों के साथ पत्र के विषय के बारे में बातचीत कीजिए। क्या हमने बातचीत की थी ना कि क्या था, पेड़ों, अगर पेड़ चलते होते तो यहाँ पर पत्र में क्या क्या लिखना चाहते हैं वो भी हमने बताया कि हम पत्र के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम जो है हमारी विचारधारा कैसी है ना, और वे जिन शब्दों में अपने मन की बात लिखना चाहते हैं उन्हें महत्व दें। बातचीत के बाद पत्र भेजने के लिए ज़रूरी बातों पर भी चर्चा कीजिए, जैसे पत्र पाने का पता, तारीख, संबोधन, समापन। मैंने आपको बताया ना कि कैसे हमने शुरू किया, फिर हमने कैसे संबोधन किया, फिर समापन हमने कैसे किया कि सबका हालचाल पूछा, और इन्हें बोर्ड का एक प्रारूप में लिखते जाएं। इस तरह बच्चों के सामने पत्र की सभी ज़रूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब जो है कि पत्र लिखने का यही एक साधन होता है, ये माध्यम है एक, कि हमने पत्र को जब लिखना है तो पहले हमने संबोधन कहाँ से लिख रहे हैं हम, फिर किसको लिख रहे हैं, वो हमसे बड़ा है या छोटा है, फिर उसको नमस्कार कैसे कर रहे हैं, हम जो है उसको सम्मान दे रहे हैं, फिर उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे हैं, फिर अपने बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हम यहाँ पर कुशल पूर्वक है, फिर जो किस मकसद के लिए ये पत्र लिखा उसको हमने उसका वर्णन करना है। फिर लास्ट में जो है पत्र समाप्त करने से पहले हम जो है घर में जो भी हैं उनके बारे में पूछेंगे। समापन के समय समापन होता है यानी कि ख़त्म करते समय, और फिर छोटों को प्यार जैसे बड़ों को नमस्कार, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अपना नाम लिखेंगे ताकि पता रहे कि ये पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो ये पत्र को मैंने इसीलिए दोहराया क्योंकि पत्र जो है लिखना आना बहुत ज़रूरी है, कि आप जो है कोशिश करना कि आप जो है घर में एक पत्र लिखना, अपने जो भी आपके बड़े हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना हैं या नानी है, उनको पत्र लिखना कि अगर पेड़ भी चलते होते तो किस प्रकार से लिखोगे आप, तो वो लिखकर आप अभ्यास करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नीचे, प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई तस्वीरों के आधार पर एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। अब सबसे पहले आपने इस चित्रों को अच्छे तरह से देखना है, इस पर आधारित एक हमने छोटी सी कहानी बनानी है, जो आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको ये कहानी बच्चे द्वारा लिखी हुई दिखा रही हूँ। कि एक लड़की, अब यहाँ पर एक लड़की जा रही है, बारिश हो रही है, छाता लिया हुआ है, यहाँ पर ये छाता उड़ गया है, और फिर ये जो कौवा है ये इस छाते को पकड़ ले गया। अब कौवे ने इस छाते को क्या है उड़ा के अपने साथ ले गया, और फिर उसने एक वृक्ष के ऊपर टांग दिया। यहाँ पर उसने अपने बच्चों को उल्टा किया और बच्चों को बिठा दिया, अपने बच्चों को। तो ये हमने सारे चित्र के माध्यम से देखा। अब यहाँ पर हम कहानी पढ़ रहे हैं। एक लड़की बारिश में छाता लेकर घूम रही थी। अब ये घूम रही है ना, घूम रही थी। इतने में ज़ोर से तूफान आया, आंधी चली और उसका छाता उड़ गया। ये छाता उसका उड़ गया। एक कौवे ने छाते को उठा लिया। एक कौवा जो है वो छाते को उठाकर ले गया और पेड़ की टहनी पर टांग दिया। उसने पेड़ की टहनी पर उसने टांग दिया और उसमें उसने बच्चे रहने लगे। अब यहाँ पर यह है कि और उसने अपने बच्चों को उसमें बिठा दिया। बारिश से बचने के लिए उन बच्चों को उसमें बिठा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एक छोटी सी कहानी बन गई। इसको आप और रूप भी देख सकते हैं। आपने अपने हिसाब से आपकी जो सोचना है, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन जो सोच है वो आपकी इन चित्रों के आधार पर होनी चाहिए। इन चित्रों को आपस में जोड़ते हुए उसके माध्यम से आपने कहानी को पूरा करना है। ये नहीं ज़रूरी कि आपने जो ये इस बच्चे ने कहानी लिखी वैसे ही लिखेंगे। आप उसको थोड़ा सा अलग शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन चित्रों के साथ जो है आपकी कहानी मैच होनी चाहिए। आपने चित्र देखनी है कि पहला चित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसके आधार पर आपने कहानी को आगे बढ़ाना है और लिखना है, और इसका अंत भी आपने अच्छा करना है, ठीक से करना है। तो ये एक आपकी चित्रों के माध्यम से एक छोटी कहानी बन जाएगी, जो कि आपको लिखकर इसका अभ्यास करना है।
आपने इस चित्र को देखोगे और अपनी रफ नोटबुक में इस चित्र के माध्यम से इस कहानी को लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।